तो गुरु सुस्वागतम, आप लोगों का परसेंटेज का आखिरी क्लास है। जैसा कि हम बताए थे कि एक और क्लास लेंगे हम, तो वही एक क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली जो है जितना क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ अप्रोच देखेंगे कि किस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग IBPS PO मेंस दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन जो था परसेंटेज से ही रिलेटेड था। उसके अंदर ये बोला गया था कि सम ऑफ टू नंबर, मतलब किसी भी दो नंबर का सम मान लेते हैं हम लोग कि 150 है। कितना है? 150। और बोल दिया तुमको कि वन नंबर इज 25% ऑफ अदर, वन नंबर इज 25% ऑफ अदर। उसके बाद बोल दिया कि फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पीटी क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। अब तुमको बोल देगा कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ, और थोड़ा आगे घुमा दे तो ये हो गया मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा होता है। इसको देखते हैं। देखो, बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, क्या कि हमको ऐसा पता चला कि मेंस के अंदर बहुत सारे लोग इसी में फंस गए थे कि नंबर कैसे निकाले। कुछ नहीं होता। देखो, तुमको बोला गया दो नंबर है, मान लो दो नंबर है ए बी। हम बता रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, बनाने टाइम पे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, तो एक नंबर मान लो तुम्हारा 100 है, ठीक है। दूसरा नंबर इसका 25%, मतलब 100 का 25% 5, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ से, तो इनका जो सम करोगे तो चार टोटल कितना हो गया? 5। ये 5 का वैल्यू तुमको 150 दिया है, तो 1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 30। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? तो इसको इससे गुना करो 120, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 30। ये दो नंबर निकल गया। तुमको डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90। तो इतना ही आसान था ये क्वेश्चन निकालना। तो देखो, बस यही है कि हम लोग सीधे इस चैप्टर के अंदर ना, मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग सीधे अप्रोच देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आओ फिर एक एक करके हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं मॉक में और एग्जाम में, या फिर हमको आता है लेकिन हम लोग अप्रोच नहीं लेते, ये सोच के कि भैया टाइम टेकिंग है। तो अब देखते हैं कि वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं और कैसे अपना हिसाब से उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बाकी अब क्लास शुरू करते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो, काहे कि तुमको और भी आगे मिलेगा अच्छा। तो देखो गुरु, हम एक ऐसा ही क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगता है। एग्जाम और मॉक में आपको दिखता होगा ऐसा क्वेश्चन, और हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं छोड़ो यार, इसको नहीं बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिखे तुमको तो बनाना तो पड़ेगा, क्या कि नंबर ज़्यादा चाहिए। तो देखो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, समझो कायदे से, और अप्रोच लो सही, तुरंत बनेगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 20% लेस देन ऑफ स्कूल ए, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 3:2. If the average number of boys and girls in school B is 160, then find the number of boys in school A is what % of the total number of student in school B. अब देखो कितना ज़्यादा लिखा गया है कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जैसे शुरू से तुम पढ़े ना, तो अब एक बार पढ़ लिए तो वहाँ डिसाइड करो तुमको बनाना है या नहीं बनाना है। ये डिसाइड तुम तब करोगे जब तुम ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए हो, तुमको अप्रोच पता हो। अगर अप्रोच पता होगा डायरेक्ट आंसर पहुँचोगे। देख कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 20% लेस देन ऑफ स्कूल ए। अब मान लो स्कूल ए और बी है, अब इसमें 4 है, तो जाहिर सा बात है, नहीं 5 मानो तुम, कहे कि 20% लेस है। 5 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 होगा स्कूल बी में। ये टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। स्कूल ए में जो दिया है रेशियो तुमको बॉयज एंड गर्ल्स है, वो कितना है? 3:2। 3:2 का रेशियो है। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है हमारा, इतना क्लियर होगा। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बी इज 160। अब देखो, एवरेज बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स का स्कूल बी में 160 है, तो टोटल पॉपुलेशन 16 दूना 32, 320 हो गया। अब जैसे ही 320 हो गया, मतलब 4 का वैल्यू 320, तो 1 का वैल्यू हो गया 80, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 400। मतलब तुम ही कह सकते हो कि ए में कितना बच्चा है? 400, बी में कितना है? 320।
ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए। अब स्कूल ए में नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, तो अब देखो एक का वैल्यू कितना था 80, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 240। बहुत बढ़िया गुरु। चलो ये बॉयज है, तो बॉयज है का तुमको परसेंटेज फाइंड करना था, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका नंबर ऑफ बॉयज कितना परसेंट है। तो अब तुम करोगे टोटल पॉपुलेशन कितना है 320 गुना में 100 करोगे, तो इससे ही काटोगे 8 या 24, 8 चौक 32, इससे इसे काटोगे 25, मतलब 75%। समझ गए गुरु। लेकिन तुम अब गौर करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम इसको लिए, चलो बहुत बढ़िया बात है, हम ई भी लिए, बहुत बढ़िया बात है, हम ई भी लिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा था कि जो नंबर ऑफ बॉयज स्कूल बी में वो टोटल पॉपुलेशन जो है, मतलब ए में जो नंबर ऑफ बॉयज है टोटल पॉपुलेशन जो बी का है उसका कितना परसेंट है। तो तुम देखो ये तुमको फर्स्ट लाइन में दे दिया था, ये रेशियो भी तुम यहाँ से निकाल लेते, तो 3 2 5, देख रहे हो, मतलब 5 अगर पॉपुलेशन है उसमें 3 हिस्सा क्या है बॉयज है और 2 हिस्सा क्या है गर्ल्स है। अब बी का पॉपुलेशन टोटल 4 है। तुमसे बॉयज का पूछा था कि गर्ल्स, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो बी का है उसमें बॉयज जो है ए का वो कितना परसेंट है। तो तुम यहीं से देख सकते हो 3 था बॉयज, टोटल पॉपुलेशन था बी का 4 गुना 100, तो यहाँ यहीं से तो तुम डायरेक्ट 75% लिख देते। हमको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत था, कोई ज़रूरत था नहीं था, हम यहीं से निकाल लेते, इसको इतने से सॉल्व हो जाता। तो हमको उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही बता दिया, अब तुमको जैसे सही लगे, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बस इतने छोटे से में हम लोग को बनाना है। अब तुम देखो इतने छोटे में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काहे नहीं 35 में 35 बनेगा गुरु, और 15 घंटा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो गुरु देखो ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का आज का, और ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं कि मतलब इसलिए नहीं लिए हैं कि बहुत टफ है या नहीं बनता है। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन को जानते कैसे बनेगा, सब जानते हैं गुरु, लेकिन क्या होता है ना, बनाते नहीं हैं ये सोच के कि भैया टाइम जो है वो लग जाएगा थोड़ा। तो देखते हैं कि अब मेन क्या होता है ना कि हमें अप्रोच नहीं ठीक से कायदे से पता होता है कि हम किस तरीके से आंसर को पहुँचे, इसलिए हमको ऐसा लगता है, लेकिन कुछ खास होता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। देखो अब यही तुम्हारा प्रोसेस जो होता है उसके अंदर भी चलता है, जो इनकम होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, रिमेनिंग वाला जो होता है वो भी अगले क्वेश्चन हम वही देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। देखो बोल रहे हैं कि एक विलेज में 20% लोग हैं जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। मान लो कि 100 आदमी वोट देने पहुंचे, ठीक है, 100 आदमी थे उस गांव में, तो 20 आदमी वोट नहीं दिए, तो वोट कितना आदमी दिए होंगे, तो 80 आदमी वोट दिए होंगे। ठीक है गुरु, 80 आदमी वोट दिए। उसके बाद बोल रहे कैंडिडेट हु गॉट 56% वोट। ठीक है, अब जाहिर सा बात है कि हमको ये नहीं पता चलता कि हम इसका 56 ले, इसका 56 ले। तो अब देखो जो वोट देने वाला बात हो रहा है, ठीक है, जिसको 56% वोट मिला, तो जाहिर सी बात है जो वोट दे पाएगा उसी का तो वोट मिला होगा ना। तो बात 80 की हो रही है, 100 की अब भूल जाओ। ठीक है, ये 100 टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन वोट देने वाला पॉपुलेशन 80 है। चलो अब एक जो जीता उसको मिला 56%, तो जाहिर सी बात है जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा 44%। इतना क्लियर है गुरु। अब देखो यहाँ तक है, ठीक है, तो जिसको 56% मिला वन द इलेक्शन बाय 480 वोट्स, वो 480 वोट से जीत गया। मतलब तुम देखो कि अगर तुम यहाँ से डिफरेंस निकालो, मतलब 12, ठीक है गुरु, तो ये 12% का वैल्यू कितना है तुम्हारा 480 है। 480 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब 100% का तुम निकाल सकते हो कैसे, 480 बट्टे में करोगे 12 और गुना में करोगे तुम कितना, तो 100, तो 12 चौक 48, तो कितना हो गया 4000। ठीक है गुरु, तो ये 4000 लोग कौन थे, जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने क्या किया था, वोट दिया था। तो अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन का है लिख दो, विलेज मान लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज में जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे। तो देखो इन लोगों ने तो वोट दिया था, ठीक है, तो वोट देने वाली पॉपुलेशन कितनी थी, तो 80 थी, और टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो देखो यहाँ
100 था तो इसको 100 से गुना कर दो तो निकल जाएगा तुम्हारा 8 पंचे 40, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे, उसके बाद 2 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें लगा दो, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा हो गया 5000। देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ करोगे 8 पंचे 40, 50 हुआ, इस 100 का 2 जीरो यहाँ लगा, मतलब 5000 टोटल पॉपुलेशन हो गया उस विलेज का। अब ये तो तरीका हो गया, हम इस तरीके से इसको बनाए, थोड़ा कैलकुलेशन करती है। अब हमको डायरेक्ट अगर बनाना होता तो हमको ये पता था 12%, हमको डिफरेंस भी पता था 480, तो हम इसको काहे नहीं ऐसे लिखते कि 480 का वैल्यू जो है वो 12% है, तो 100, ठीक है। ये 100 जो है ये हो गया तुम्हारा वोट देने वाला पॉपुलेशन। अब वोट देने वाला पॉपुलेशन 80 था और टोटल पॉपुलेशन था 100, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे, तो इससे ज़्यादा जल्दी बनता। देखो इससे इसे काटते 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 2 से इसे काटते 50, 50 में 2 जीरो लगाते, आ जाता तुम्हारा 5000। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं, हम सोच के इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये बाबू अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे बनाते हो। अब ज़्यादा तुम जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तुम ऐसे ही बनाने लोगे तो हमको यहीं पहुंचना है, ऐसे बनाना है, हमको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है गुरु। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। अब देखो गुरु बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैसे सॉल्व कर लेना है। देखो बोल रहे हैं कि प्रिया स्पेंड 20% ऑफ इट्स सैलरी टू हाउस रेंट। हाउस रेंट में 20% और 30% सैलरी एजुकेशन फी में खर्च करती है। तो टोटल मिला के मान लो, मन में सोचना है तुमको 100 था, 20% वहाँ खर्चा की, 30% यहाँ खर्चा की, तो 50 खर्चा कर दी, तो बचा कितना उसके पास, रिमेनिंग में 50 बचा रिमेनिंग, ठीक है। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, तो अब इसका 80% जो है किसका, इसका, बस यह याद रखना है तुमको। बहुत सारे लोग थे जिनको इसमें कन्फ्यूजन था कि रिमेनिंग का मतलब क्या हो। रिमेनिंग मतलब ये जो बचा हुआ है इसका 80% वो शॉपिंग में खर्चा कर देती है, इसका 80% शॉपिंग में खर्चा करती है। तो 50 का 80% कितना होता है, 40। इफ सी नाउ लेफ्ट विद हर इज RS 800, अब उसके पास जो बच जाता है वो कितना बचता है, 800 रुपया जो है वो बच जाता है। अब देखो 50 में 40 चल गया तो बचा कितना, 10। 10 का वैल्यू अगर 800 है तो इस 100 का टोटल सैलरी तुमसे पूछ रहा है कि 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8000, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 8000 रुपये उसका सैलरी था टोटल मंथली। लेकिन एग्जाम में कभी कभी तुमसे पूछ लेगा कि उसका एनुअल सैलरी कितना होता है, ऑप्शन में ये भी होगा, लेकिन यहाँ होगा एनुअल सैलरी, तो इसको तुम 12 से गुना करोगे तो वो एनुअल सैलरी होता है, तो याद रखना। और 8000 तुमको पहले ऑप्शन मिलेगा, टिक मारोगे गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन कायदे से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आओ फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो इंसान का, ए और बी, उसके कंपैरिजन में इसी टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो गुरु ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बोला जा रहा है तुमको कि ए का जो सैलरी है 120% ऑफ बी सैलरी, मतलब मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए का जो सैलरी है वो 120% है किसका, बी का। अगर बी 5 कमा रहा है, ठीक है, तो ए कितना कमाएगा, 6 कमाएगा गुरु, समझ गए इतना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि बी स्पेंड 60% ऑफ इज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। अब ये अपना 60% जो है ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा कर दे रहा है। 60% कितना, तो 5, अगर 100% है तो 60% हो गया तुम्हारा 3। और इसका अब सेविंग जो है, सेविंग कितना है इसका, तो 2, ठीक है। 3 रुपये 5 रुपये कमा रहे, 3 खर्चा करेगा तो सेव 2 करेगा, ठीक है। ए बी सेविंग इज 1800, ठीक है। बी का जो सेविंग है, ये जो है सेविंग, ये बोल दिया तुमको कि 1800 रुपया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए का जो और ए का एक्सपेंडिचर जो है वो 40% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब जो बी खर्चा कर रहा है उससे 40% ज़्यादा खर्चा ए करता है। तो अब बी खर्चा कितना कर रहा है गुरु, तो देखो 2 का वैल्यू 1800, तो 1 का वैल्यू 900, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 2700, ठीक है गुरु। तो अब ये जो है, अब ये 2700 दिख रहा है तुमको यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम। चलो ये 2700 था हमारा, 2700 जो है वो मान लो कि 100 है, मतलब कि 5 है,
तो इससे 40% ज़्यादा ए खर्चा कर रहा है, जितना बी कर रहा है उससे 40% ज़्यादा ए, मतलब अगर ये 5 खर्चा कर रहा है तो ये कितना करेगा, 7 खर्चा करेगा। अब यहाँ से तुम निकाल लो तो देखो 25 25 5 20, तो यहाँ देखो अब एक का वैल्यू तुम्हारा कितना था, 900 था, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 छक्का 5400। ठीक है गुरु, ये 5400 रुपये कमा रहा है। तो अब देखो इसका एक्सपेंडिचर अगर तुम इसमें से घटा दो तो तुमको मिल जाएगा कि ये कितना खर्चा करता है। तो देखो 0, 7 चौक 28 के 8, 2 बचा, 7 बचे 35 और 2 37, मतलब 0 2, 14 में 7 गया 7, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1, 1720 रुपया। बिल्कुल कायदे से समझ में आया होगा। अब देखो अगर जब हम इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो हमारे ये कैलकुलेशन हमको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। कैसे, तो देखते हैं। मान लो ये खर्चा था, इससे 40% ज़्यादा था ना वो, तो हम ऐसा नंबर सोचते हैं जिससे इसे हम आसानी से हम कर लें। तो मान लो एक 0 अगर यहाँ लगाते तो इसका 40% आप आसानी से निकाल लेते, कितना होता, तो 42 रुपया होता। तो जैसे ही यहाँ 30 किए तो यहाँ 50 कर दो, यहाँ कर दो 60, यहाँ कर दो 20, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तुमको यहाँ से ये पता चल गया कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 42 है। तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। जैसे हमको पता चला कि ए का 42 है तो मतलब वो सेव कितना कर रहा होगा, तो 18 सेव कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 18। अब यहाँ से तुमको पता चल ही जाएगा इसका वैल्यू तुम्हारा 900 ही मान लो। ठीक है, 900 मान लो, जब जैसे मान लो 20 है तो 90 हो गया, यही है ना 90। तो टोटल जो कमा रहा था वो कमा रहा था 60 गुने 90, इतना कमा रहा था। ठीक है, अब ये इसका 42 ये खर्चा कर दे रहा है, तो 18 तुमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये तुम्हारा था टोटल सैलरी उसका, तो अब इतना भी तुमको नहीं करना, तुम सिंपल सोचो, तुमको आगे 42 18 वो खर्चा कर रहा है। एक का वैल्यू तुम्हारा कितना था, 90, यहाँ से निकाले थे। एक का वैल्यू तुम्हारा कितना था, हम ये नहीं करेंगे, चलो मान लो एक का वैल्यू 90 था, तो 18 हमको पता चल गया वो सेव कर रहा है, तो 18 का वैल्यू कितना होगा, तो 18 9 होता है 172, तो 1720 रुपये उसका सेविंग हो गया। तो देखिए मतलब कि एक थोड़ा सा हल्का तुम दिमाग लगा लो तो हम कैलकुलेशन से बच जाते। तो कैलकुलेशन से बचने वाला चीज़ था, हम क्या बताए थे, यहाँ 0 लगाए, 30 खर्चा 20 सेविंग। यहाँ से हमको पता चल गया कि एक का वैल्यू जो है हमारा 90 है। ठीक है, एक का वैल्यू 90 है, ये हमने लिख लिया और छोड़ दिया। सेकंड, जब ये लाइन हमने पढ़ा तो हमको पता चलिए 30 कमा रहा, मतलब 30 खर्चा कर रहा है, तो इससे 40% ज़्यादा ए कर रहा है, मतलब 42 कर रहा है एक खर्चा। अब एक कमा कितना रहा था, 60 कमा रहा था, जिसमें से 42 खर्चा कर दे रहा है, तो बचा रहा है तुम्हारा 18 रुपया। तो जब 18 बचा रहा है तुम्हारा, तो हमको ये पता था कि एक का वैल्यू 90 है, तो 18 का वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्ट हम आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे अगर करते हो तुमको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा तो बहुत मिनिमम तुम लिखोगे, बाकी तुम्हारा बन जाएगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं अप्रोच। ठीक है, तो वही सही रखना है। तुमको अच्छा लग रहा है वीडियो, कॉन्सेप्ट मतलब बढ़िया लग रहा है, तो लाइक कर दो, हमको भी मोटिवेशन थोड़ा मिले, और शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोग सीखे। ठीक है, तो आओ फिर अगला क्वेश्चन भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो गुरु देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम देख सकते हो कि तुमको मतलब इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है, तुमको मेंस में भी देखने को मिल सकता है, कोई ताजुब वाली बात नहीं है। तो फिर क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। पहले बोल रहा है कि इन अ सिटी देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ रेड येलो ऑरेंज एंड ब्लू बसेस। किसी सिटी में मान लो कि ये 4 रंग के बस हैं। कौन कौन सा है, तो रेड, ठीक है, येलो, ऑरेंज और ब्लू बस है। ठीक है गुरु, अब देखो द नंबर ऑफ रेड बसेस इज इक्वल टू 120% ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बसेस। मतलब गुरु अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। समझ में आएगा तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो रेड और ब्लू का ये रहा, रेड और ब्लू वाला हमारा हो गया। अब देखो आगे, एंड द नंबर ऑफ येलो बसेस इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ रेड बसेस। तो येलो बस जो है वो रेड बस का 50%, मतलब 6 का आधा, कितना, 3। ठीक है गुरु, अब देखो if 40% ऑफ द ऑरेंज बसेस इज इक्वल टू 60% ऑफ द ब्लू बसेस, मतलब ऑरेंज बसेस ब्लू बसेस। बोल रहा है कि 60% ब्लू बस का, तो ब्लू बस कितना है टोटल 5, इसका 60% कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है,
अब ये जो 3 है बोल रहे हैं इफ 40% ऑफ द ऑरेंज बसेस, जो ऑरेंज बस का जितना ऑरेंज बस है उसका 40% जो है वो 60 के बराबर है, किसके 60% के बराबर है तो ब्लू बसेस के, तो ये तो 40% हो गया ना, इसका 100% निकाल लो, तो यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। 15 होगा, 15 को 2 से भाग दोगे 7.5, हम बोलते हैं इसको भी खत्म ही कर देते हैं, तो बस 0 0 लगा दो हर जगह, ये खत्म, दशमलव का खेल है तुम्हारा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड रेड बसेस इज 15, तो ऑरेंज और रेड बस का जो डिफरेंस है वो 15 है, तो वो तो ऐसे भी तुमको दिख रहा है 15 है, तो टोटल नंबर ऑफ बस तो जोड़ दो सबको, तो सबको जोड़ोगे देखो 6 3 9, ठीक है, 9 7 16 और 16 और 5 21 और लास्ट में 5, मतलब 215 जो है वो टोटल बस उस सिटी में चलता है। तो हमको उम्मीद है कि तुमको ये समझ में आया होगा। देखो कितने छोटे से में बना है, कितने छोटे से में बना है, और क्वेश्चन के लेवल भी तुम देख सकते हो, ऐसा नहीं है अब तुमको आसान लग रहा होगा तो बताने के बाद गुरु आसान लगने लगे तुम्हें तो ये बढ़िया बात है, ये हमारे लिए अच्छा चीज़ है कि हमारे बताने के बाद तुमको आसान लग रहा है, ठीक है। तो आओ फिर एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग का परसेंटेज खत्म। हमारा काम था तुमको एक कॉन्सेप्ट देना, एक तरीका बताने, एक अप्रोच बताना, बोले थे हम पढ़ा नहीं रहे हम सिखा रहे, तो हम तुमको सिखा ही रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए हमसे, तो हमारा इतने काम है। तो हमको उम्मीद है तुमको समझ में होगा, अच्छा लग रहा है तो देखो लाइक कर देना और सब्सक्राइबो कर लेना, कहे कि और चैप्टर का जो है हम लाएंगे। और देखो ये पिछला जो 3 वीडियो हमारा अगर तुम ये देख रहे हो खाली, तो पिछला 3 वीडियो जरूर देखना, कहे कि उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो, अब देखो ये सब क्वेश्चन तुमको हर जगह दिखता है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी कभार आता है, और जब आता है तो हम लोगों से नहीं बनता है, और एग्जाम में गुरु बता रहे हैं तुमको वो क्वेश्चन आता है। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आओ गुरु एक और हम लोग मेंस लेवल का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देखो अब ऐसा क्वेश्चन तुम मेंस दिए होगे, तुमको पता है कि हमको देखने को मिल जाता है क्लर्क में भी, और IBPS PO SBI PO के मेंस में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देख लो पहले क्या कह रहा है, लेवल देख लेते हैं क्वेश्चन का। बोल रहा है देयर आर 3 कार शोरूम, 3 कार शोरूम है A B और C। बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार इन A B एंड C is 5:7:8 respectively. In showroom A, 36% of the total cars are petrol car. In showroom B, the number of petrol car is 75% less than the number of electric car of showroom B. In showroom C, the ratio of electric car to petrol car is 16:9. Then find the total number of petrol cars is what percent more or less than the total number of electric car in all the showroom. अप्रॉक्स में बताना है तुमको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस शोरूम में 2 ही कार थी, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी पेट्रोल। तो आप कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 शोरूम था A B और C। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग ये देख लेते हैं। अब यहाँ था 5, यहाँ था 7, यहाँ था 8, तो पहले 50 80 70 और 50 मान लेते हैं हम लोग। अब देखो बोल रहा है कितना, तो तुम्हारा बोल रहा है 36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स आर पेट्रोल, ए में 36%। अब तुमको थोड़ा 100 के बेस पे कैलकुलेशन करने में आसान हो तो 50 को लिख दो 100, तो जैसे ही इसको 100 लिखोगे 50 को, तो ये तुम्हारा 70 दूनी 140 हो जाएगा, और 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कार। चलो अब ए में तुमको बोल रहा था, तो हम लोग पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं। तो बोल क्या रहा है ए में, देखो कि इन शोरूम में 36% ऑफ द टोटल कार आर पेट्रोल, तो 36 जो है हमारा पेट्रोल है, ठीक है। तो तुम्हारा 64 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक कार हो जाएगा। अब बी का देख लेते हैं। देखो इन शोरूम बी द नंबर ऑफ पेट्रोल कार इज 75% लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार। अब 75% का मतलब हो गया 3/4। क्या मतलब वो 3/4, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक कार 3 बना रहा है तो पेट्रोल वो कितना बनाएगा, तो 4 में से 3 घटा तो मतलब 1। तो वैसे भी तुम देखो 4 और 1, ठीक है। 4 अगर इलेक्ट्रिक कार बना तो इसका 75% कम, मतलब 3 कम मतलब 1 बना रहा है वो पेट्रोल।
अब तुमको ये तो रेशियो में आ गया, लेकिन तुमको चाहिए 140 के बेस पे, क्या है कि हम इसी बेस पे इसे निकालें, इसे भी निकालेंगे, तभी हम रियल टाइम परसेंटेज बता पाएंगे। तो अब देखो, अब 140 को 5 से तुम भाग दे, तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कार 4 + 1 बना रहे 5, तो 140 को जैसे 5 से भाग दोगे तुम, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना, 28। मतलब अब 28 को 1 से गुना करोगे तो पेट्रोल कार ही यहाँ पे 28 बना रहा है, 28 को 4 से गुना करोगे तो 20 चौक 80, 8 चौक 32, मतलब कि 112 बना रहा है। हमको उम्मीद है गुरु तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आओ हम लोग देख लेते हैं तुम्हारा शोरूम सी का। तो बोल रहे शोरूम सी में इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार, पहले इलेक्ट्रिक का बात हो रहा है फिर पेट्रोल का बात हो रहा है, उसका रेशियो कितना है, 16:9 है। ठीक है गुरु, तो अब देखो सी कितना बना रहा था, 160 कार बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार हो गया 25, इसमें तुम 16 से गुना कर दो इसको, तो जैसे 16 से गुना करोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक निकलेगा। तो इसको काट लो पहले, देखो बचे 25, 5 या 15, 5 दूनी 10, इससे और काट लो तो 6.4 आया तुम्हारा। अब इसको गुना कर दो तुम, तो 16 चौके 64 के 4, हासिल बचा कितना 6। ठीक है, अब 16 × 96 और 6 कितना होता है, 112, 102। ठीक है, 96 और 6 हो गया हमारा 102। अब आगे देखोगे तुम, तो अब ये तो निकाल लिए तुम इलेक्ट्रिक, अब जाहिर सा बात है इसको तुम 9 से गुना कर दोगे तुम्हारा निकल जाएगा क्या, तो पेट्रोल कार। तो करो 9 से गुना, 9 चौक 36 का 6, हासिल बचा 3, 9 छक्का 54, 3 57, 57.6। अब तुमको गुरु याद होगा कि तुमको अप्रोक्स पूछा है, तो इसको तो हम रहने देंगे 102 और इसको हम लोग कर देंगे 58। ठीक है गुरु, अब हम लोग देख लेते हैं। तो तुमसे पूछ, अब पहले पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो कितना हो गया, 8, 8 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल बचा 2, 3 2 5, 2 7 और 5 12। ठीक है, ये हो गया हमारा पेट्रोल पूरा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक देख लेते हैं हम लोग, 2 2 4 4 8 हो गया। अब देखो 8 हुआ ई, उसके बाद तुम यहाँ जोड़ लो तो 6 और 1 7। ठीक है गुरु, अब आगे तुम्हारा है 1 1 2, तो देखो 278 हमारा इलेक्ट्रिक है। अब तुम इसका डिफरेंस काहे कि बोल रहे कि पेट्रोल कार कितना कम या कितना ज़्यादा है, यही हमको निकालना। तो घटा दो 278 में से 122, तो कितना बचा 6। ठीक है गुरु, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1। इतना कम है किससे, इलेक्ट्रिक कार से, तो 278 गुना कर दो यहाँ 100। ठीक है, अब तुमको और सुविधा चाहिए तो इसको मान लो 150, इसको मान लो 170। ठीक है, यार 170 ही मान लेते हैं, हमको अप्रोक्सीमेट चाहिए, वैसे मानना तुमको 180 चाहिए, 280 चाहिए, तो मान लो 280। देखो 1 0 से 1 0 खत्म हुआ तुम्हारा। ठीक है, अब 4 से काटोगे, 4 7 28, 25 आ गया, तो इसे गुना कर लो, 25 को 15 से गुना करो कितना हो जाएगा, तो 25 दहान 250 और 25 बचे 125, 250 में 125 जोड़ोगे तो कितना हो गया 375। अब बटे में तुम्हारा 7, तो 7 बचे 35। ठीक है, बचा 2 और 5 25, तो 7 या 21, मतलब कुछ 53 के अराउंड में हमारा आंसर यहाँ पे आता हुआ हमको दिख रहा है अप्रॉक्स में। तो हमको उम्मीद है कि तुमको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और तुमको ये पता चला होगा कि इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते, तो हम बेसिकली यहाँ पे बनाना नहीं सीख रहे हैं गुरु, हम लोग अप्रोच सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेना चाहिए। हाँ, तुम बनाना भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। तो यहाँ हम लोग को परसेंटेज जो है वो हो जाता है ख़त्म। अब तुमको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे बताने का, या फिर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बता देंगे तुमको, तो शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बस पूछ सकते हैं आप लोग। अब हमको उम्मीद है कि तुमको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर करना जरूर सेशन को अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाएं। ठीक है गुरु, फिर मिलते हैं अगला किसी और चैप्टर में फिर।